श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री सद्गुरुदेवाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। आदरणीय भक्तजनों, सादर नमस्कार। अब हम आपको गरुड़ महापुराण आचार कांड के 14वें अध्याय का श्रवण करवा रहे हैं। इस अध्याय में भगवान ने रुद्र से ध्यान योग का वर्णन करते हुए इस प्रकार से बताया है। इसमें ध्यान योग का वर्णन किया गया है। श्री हरि ने भगवान रुद्र से कहा, अब मैं भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाले योग को कह रहा हूँ। योगियों के द्वारा ध्यानगम्य जो देव हैं उन्हें ही ईश्वर कहा जाता है। हे महेश्वर, उनके लिए किए जाने वाले योग को सुने। यह योग समस्त पापों का विनाश करने वाला है। योगी को आत्मस्वरूप परमात्मा की स्वयं में इस प्रकार भावना करनी चाहिए। मैं ही विष्णु हूँ, इस प्रकार से योगी को भावना करनी चाहिए। मैं ही सभी का ईश्वर हूँ, मैं ही अनंत हूँ, मैं ही 6 उर्मियों शोक मोह जरा मृत्यु सुधा एवं पिपासा, सुधा बोलते हैं भूख को, पिपासा बोलते हैं प्यास को, से रहित हूँ। मैं ही वासुदेव हूँ, मैं ही जगन्नाथ हूँ, मैं ही ब्रह्म रूप हूँ, मैं ही समस्त प्राणियों के शरीर में स्थित रहने वाला आत्मा और सर्वदेह मुक्ति का परमात्मा हूँ। मैं ही शरीर धर्म से रहित क्षर समस्त प्रपंच अक्षर कूटस्थ चेतन भोक्ता से अतीत मन के साथ 5 इंद्रियों में मूल शक्ति के रूप में स्थित मैं स्वयं अतीन्द्रिय इंद्रियों से आग्रह्य जो इंद्रियों से रहित होता हुआ दृष्टा श्रोता एवं घ्राता, गंध ग्रहण करने वाले को घ्राता कहा जाता है। इस प्रकार से मैं ही हूँ। इस प्रकार से भगवान रुद्र को बता रहे हैं। सबसे प्रथम हमें यह समझना होगा कि योग क्या है। योग का मतलब है, योग का अर्थ है जुड़ना। आसन वगैरह योग नहीं है। योग का अर्थ है जुड़ना। हमें मन प्राणी को भगवान से जुड़ना ही योग कहा जाता है। आत्मा को परमात्मा से जुड़ना ही योग कहा गया है। इस प्रकार से योग का मतलब ये है, यही इसमें भगवान ने समझा रखा है। मैं इंद्रिय धर्म से रहित, मैं इंद्रिय धर्म से रहित जगत का सृष्टा, नाम और गोत्र से शून्य, मननशील मनन करने योग्य, सबके मन में स्थित देवता हूँ। किंतु मुझ में मन नहीं है और न तो उसका धर्म ही है। मैं ही विज्ञान तथा ज्ञान स्वरूप हूँ। मैं ही समस्त ज्ञान का आश्रय बुद्धि रूप गुहा में स्थित प्राणी मात्र का साक्षी तटस्थ दृष्टा तथा सर्वज्ञ और बुद्धि की अधीनता से मुक्त हूँ। मैं ही बुद्धि के धर्मों से भी शून्य हूँ। मैं ही सर्वस्वरूप सर्वगत मनस्वरूप और प्राणी मात्र के किसी भी प्रकार के बंधन से सर्वथा विनिर्मुक्त तथा प्राण धर्म और बुभुक्षा एवं पिपासा से भूख एवं प्यास से विमुक्त हूँ। मुझे यह भूख प्यास कभी नहीं सताती है। मैं ही प्राणियों का प्राण स्वरूप हूँ। मैं ही प्राणियों के अंदर जो प्राण स्वरूप आत्मा स्वरूप मैं ही महाशांत भय शून्य मैं ही हूँ। और मैं ही महाशांत भय शून्य, मुझे कोई भय नहीं है। मैं बिल्कुल शांत हूँ और अहंकार आदि से रहित हूँ। कोई अहंकार मुझ में नहीं है और अहंकार जन्य विकारों से भी मैं रहित हूँ। अहंकार के जिन चीज़ों से अहंकार प्राप्त होता है, जिन चीज़ों से अहंकार मनुष्य में आता है, वो भी मैं मेरे अंदर नहीं है। मैं उनसे भी रहित हूँ, उन विकारों से रहित हूँ। मैं जगत का साक्षी, जगत का नियंता और इस संसार का साक्षी भी मैं ही हूँ। इस संसार का बनाने वाला, इसको निर्मित करने वाला भी मैं ही हूँ। परमानंद स्वरूप हूँ और मैं ही परमानंद स्वरूप हूँ। जागृत अवस्था में और स्वप्न में, सुषुप्ति अवस्था में, स्वप्न एवं सुषुप्ति, इन सभी अवस्थाओं में जगत का साक्षी होते हुए भी मैं इन अवस्थाओं से रहित हूँ। न मुझे सपने, न सब चीज का नियंता मैं ही हूँ, फिर भी मैं इनसे रहित हूँ। इसमें इन चीजों से किसी में भी मैं लिप्त नहीं हूँ। इन सभी अवस्थाओं में जगत का साक्षी होते हुए भी मैं
इन अवस्थाओं से रहित हूँ, इनसे मैं लिप्त नहीं हूँ। मैं ही तुरीय ब्रह्म और विधाता हूँ। मैं ही दृग रूप, दृग बोलते हैं आँखों को, नेत्र हूँ। मैं ही निर्गुण हूँ। मैं ही निर्गुण, गुणों से रहित हूँ। भुक्त हूँ, बुद्ध हूँ, शुद्ध हूँ, प्रबुद्ध हूँ, अजर हूँ, सर्वव्यापी, सत्य स्वरूप एवं विश्वरूप परमात्मा हूँ। इस प्रकार जो विद्वान इस परम पद परमेश्वर का ध्यान करते हैं वे निश्चय ही ईश्वर का सारूप्य प्राप्त कर लेते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। हे सुब्रत, शंकर आपसे ही इस ध्यान योग की चर्चा मैंने की है, अन्य मैंने इसको किसी को भी नहीं बताया है। जो व्यक्ति सदैव इस ध्यान योग का पाठ, चिंतन, मनन करता है, पाठ माने चिंतन और मनन करना, पहले उसके बारे में सोचना, उसके बारे में हमें क्या करना, क्या नहीं करना, क्या यह चीज़ है, इससे क्या होता है, इस चीज़ के बारे में सोचना और अपने मन में उसको धारण करना मनन कहलाता है। इसको मनन करता है जो इनका ध्यान योग का पाठ करता है और इसको मनन करता है, वह विष्णुलोक को प्राप्त करता है। बोले आनंद कंद भगवान की जय। इस प्रकार से इस योग, ध्यान योग का वर्णन वाले इस अध्याय का 14वें अध्याय का हम यहाँ पर विश्राम करते हैं। तब तक के लिए कल हम आपको एक अन्य आगे अध्याय का श्रवण करवाएंगे। आगे अध्याय में विष्णु सहस्त्र नाम का स्तोत्र हम आपको श्रवण करवाएंगे। तब तक के लिए श्री हरि नाम कीर्तन करें। हरि शरणम 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 हरि शरणम। बोले आनंद कंद भगवान की जय। श्री हरि। बोले सांब सदा शिवाय नमः। बोले शंकर भगवान की जय।